अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, ये लेत्री, इसे गोजरी ज़बान में लेत्री कहते हैं और आप लेबर कह लीजिए, बहुत सारे लेबर, या कश्मीरी ज़बान में मोहिनी कह लीजिए। लेकिन हर किसी को कभी ना कभी लेबर की ज़रूरत तो होती है, 1 2 3 5 8 10। लेकिन भाई ये बरादरी है, हाँ जी, इत्तफाक। आज के इस वक्त में कहा जाता है कि हर कोई मतलबी होता है भाई, मकसद के लिए हर किसी के कोई ना कोई पीछे चलता है। लेकिन ये जितने भी आपको स्क्रीन पर बंदे नज़र आ रहे हैं, बिना एक पैसे लिए जिनका घास है उन्हें काट के दे रहे हैं। दोस्तों, इसे आप यकजहती कह लीजिए, इंसानियत भी कहेंगे, और इन लोगों का जो आपस में मेल जोल है वो कितने अच्छा है इससे मालूम होता है। लेकिन इस तरीके से काम करने का अपना एक अंदाज़ होता है। जितने भी लेबर होते हैं उनमें जो बड़े गांव के होते हैं वो घास नहीं काटते हैं, बल्कि जितने भी लेबर है इनके पीछे पीछे अलग अलग जगह पर रहते हैं और नज़र रखते हैं कौन साफ घास काटता है, कौन आहिस्ता आहिस्ता घास काट रहा है। एक ही लाइन में वो चलने को कहते हैं, साथ में डोल। और डोल का मतलब यही होता है कि कोई पीछे ना रह जाए। जो पीछे रहते हैं उनके पीछे डोल भी बच जाता है और उन्हें आपस में बात करने की फुर्सत नहीं मिलती है। अगर वो बात भी करते हैं तो उन्हें बात करने में आपस में ही कनेक्शन टूट जाता है और डोल की आवाज़ सुनकर वो भी जो है अपने आप को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है एक बरादरी, यानी अगर कहेंगे गोजरी ज़बान में, और यकजाहती कहेंगे गांव की। तो ये यकजाहती बरकरार है इन लोगों में, ये बहुत बड़ी बात है। डोल के साथ साथ दो एक बंदे जो माहिर होते हैं, कुछ हमद नात और कुछ सांग पढ़ने में, तो वो जिन्हें बैत भी कहा जाता है गोजरी ज़बान में, तो वो पढ़ते हैं। और जो घास काटने वाले होते हैं वो अपने अंदाज में घास भी काट रहे होते हैं और वो उनका गज़ल सांग बैत भी सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काम को अंजाम देते हैं सभी लोग। अच्छा, जो जिसका घास काटा जाता है उसकी तरफ से खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर किया जाता है। लेकिन ये इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो मिलती है वो यकजहती है, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के कहेंगे ये आते हैं। अच्छा, ये सभी गांव के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि कोई बड़ा है गांव का, जैसे इमाम मस्जिद का ले लें, या यूं कह लें हम कि कोई अच्छी जान पहचान वाला है, या कोई बहुत बड़ी ज़मींदार बंदा है जो घास काटने में पीछे रह जाता है, क्योंकि घास काटने का अपना एक महीना होता है। तो उस महीने में अगर वो घास नहीं काट सकता है, अगर कहेंगे हम, तो उसके पास ज़्यादा अपने मज़दूरी नहीं होंगे। तो ये गांव के लोग फिर उसको हेल्प करने के लिए सभी आते हैं और उसकी ज़मीन में उसका वो घास काट कर उसे देते हैं, तो ताकि उसका वो घास टाइम पे कट जाए और उसका जो है घास वहीं पे ना रहे, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो। तो ये होती है इन लोगों के इस काम करने की पीछे का मंशा। काम इसलिए ये उसके साथ हेल्प करवाते हैं, तो ये रीज़न होता है। वो हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है, बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। तो ये मिसाल यहाँ पे भी मिलती है, और सभी जमा हो जाते हैं गांव के, जो गांव में यानी जिसके पास लेबर कम होती है, तो उसके साथ हेल्प करवाने के लिए ये गांव के लोग आते हैं और उसका काम होता है और वो खुश होकर दुआएं देता है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इस बारे में आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सुनिए आगे गोजरी बैत भी, और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। हूँ मोहम्मद मुजफ्फ़र। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।